इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में मोर और भेड़िए को डाक विभाग ने गोद लिया है। अब डाक विभाग उनका पालन पोषण करेगा। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में मौजूद मोर और भेड़िए का पालन पोषण अब डाक विभाग के द्वारा किया जाएगा। बुधवार को डाक विभाग ने कई योजनाओं के तहत प्राणी संग्रहालय में मौजूद सफेद मोर और भेड़िए को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी की है। प्राणी संग्रहालय के प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि प्राणी संग्रहालय में मौजूद सफेद मोर और एक भेड़िए का अगले 1 वर्ष तक पालन पोषण और मेडिकल व्यवस्थाओं का खर्चा डाक विभाग उठाएगा। इसके लिए डाक विभाग द्वारा 20,000 रुपए की राशि प्राणी संग्रहालय को दी है। डाक विभाग और प्राणी संग्रहालय प्रबंधन के बीच सफेद मोर और भेड़िए को गोद लेने की प्रक्रिया आज पूरी की गई है। प्रक्रिया के दौरान पोस्ट मास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल और प्राणी संग्रहालय प्रबंधन के अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम हुआ है और बहुत ही अच्छा अनुकरणीय कदम उठाया है इन्होंने कि एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिसमें पोस्टल डिपार्टमेंट में अपनी सुकन्या समृद्धि योजना और पोस्टल बीमा योजना के तहत 2 एनिमल्स को अडॉप्ट किया है। और एडॉप्टेशन के साथ साथ उनका मकसद भी यही था कि हम लोग हमारी योजनाओं को, तो जो सरकार की योजना है पोस्ट मास्टर जनरल मैडम की सरकार की, उसको सोसाइटी के अंतिम व्यक्ति तक हम लोग कैसे पहुंचाए, क्योंकि जू एक ऐसी जगह जहाँ पर लगातार फुटफॉल बढ़ता है, पब्लिक बढ़ती है और हर व्यक्ति यहाँ पर आता है, तो कहीं न कहीं योजनाओं का बेनिफिट उनको भी मिले। और पोस्टल डिपार्टमेंट की तरह हमारे जो वन्य प्राणी है, पर्यावरण है, उसके संरक्षण के लिए जो उन्होंने अडॉप्टेशन किया, एक अच्छा सोसाइटी को मैसेज देने का प्रयास किया है। अभी 2 एनिमल्स को अडॉप्ट किया, व्हाइट पिकॉक, और व्हाइट पिकॉक के अलावा जो हमारा इंडियन वुल्फ है उसको अडॉप्ट किया है। सर, ये जो एडॉप्शन है इसकी प्रक्रिया क्या रहती है ताकि आम लोग भी अब इससे जुड़ सके या एडॉप्शन की प्रक्रिया को अपना सके? नहीं, बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी ओकेजन पर, उपलक्ष्य कोई सा भी हो सकता है, चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो या किसी का बर्थडे हो या अपना कोई लविंग या कोई हमारा जो प्री एनिमल्स है, प्री जानवर है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। अडॉप्ट करने का मतलब ये होता है कि उसका जो खर्चा होता है, उसका जो फीडिंग का खर्चा, उसका चाहे मेडिकेशन हो चाहे फीडिंग का हो, वो पूरे समय के लिए उनको देना होता है। वो एडॉप्टेशन 1 दिन से लेकर 1 महीने तक और 1 महीने से लेकर पूरी लाइफ के लिए भी अडॉप्ट किया जा सकता है, बशर्ते कि वो कितना डोनेट करना चाहते हैं। सर, इसकी कोई कागजी प्रक्रिया भी होती है? कागजी प्रक्रिया होती है निश्चित रूप से। हम लोग फॉर्म भराते हैं, फॉर्म भराने के साथ साथ जो व्यक्ति अडॉप्ट करता है उसका हम लोग पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर एनिमल के एनक्लोजर के ऊपर हम लोग डिस्प्ले करते हैं, ताकि लोगों को भी उससे मैसेज मिले कि इस तरह की स्कीम है और इस तरह से किया जा सकता है और इस जू से कनेक्ट हो सकते हैं। मेन मकसद ये है कि हम लोग वाइल्ड लाइफ और पर्यावरण से पब्लिक को कैसे जोड़े, कैसे कनेक्ट करें, उसके पीछे एक मकसद ये भी होता है। इस दौरान वहां उपस्थित नागरिकों को डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न बीमा योजनाओं की जानकारी भी दी गई। उनको एक पर्सनल अटैचमेंट के साथ में उनकी केयर की जाती है और साथ ही साथ जिस तरह से स्पीशीज का भी बढ़ोतरी है, जो भी एनिमल्स यहाँ पे आते हैं वो और आगे ग्रो करते हैं, तो ये अपने में योजना का हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है फॉर अडॉप्शन। ये दोनों ही स्कीम जन कल्याण से जुड़ी, क्योंकि जीवन बीमा बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी आता है, जिस तरह से हम पौधे और प्राणियों की बात करते हैं, वैसे मुझे लगता है बालिकाओं का भी संरक्षण, उनका जो है क्या जो फ्यूचर डेवलपमेंट है, उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना जो भी यहाँ पे पब्लिक आती है वो जान सकेगी और साथ ही साथ जब उनका डिस्प्ले होगा तो एनिमल अडॉप्शन के लिए भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो दोनों ही तरह से ये प्रयास है, तो इससे जुड़ के हमें पूरी हमारी टीम को बहुत खुशी है और हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे ही इंदौर प्राणी उद्यान अपने सकारात्मक रिकॉर्ड बनाता रहे और आगे प्राणी संरक्षण में बहुत सकारात्मक योगदान देता रहे। थैंक यू सो मच। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।